तो भाई सभी को नमस्कार, मैं गुरु इशारा। आप देख रहे हो ANH आधार न्यूज हरियाणा। तो फिलहाल हम मिलगेट रोड पर आए। मिलगेट रोड पर ये काफी टाइम से रोड बना नहीं था, तो यहाँ पर भीम आर्मी के लोग फिलहाल मौजूद है, धरने पर बैठ चुके हैं। तो सबसे पहले सबसे फास्ट हम आपको ये लाइव अपडेट दे रहे हैं। मिलगेट रोड पर ये रोड क्यों नहीं बना, तो इनसे भीम आर्मी वालों से जानते हैं कि आप यहाँ पर धरने पर क्यों बैठे हो और कब तक ये धरना चलेगा आपको। फिलहाल इस तरफ इस वाले रोड की बात करें तो इस तरफ कैमरा भाई इस तरफ दिखा दे, ये वाला रोड बन गया, लेकिन इस तरफ वाले रोड की बात करें तो ये रोड क्यों नहीं बना। तो आप मेरे सामने देख सकते हो भीम आर्मी वाले धरने पर यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो इनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और नगर निगम के मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर चल रहे हैं। तो एक बार इस तरफ दिखा दीजिए। अभी यहाँ पर बस्ती वाले लोग भी यहाँ पर आ चुके, भीम आर्मी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप मेरे सामने लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। तो इस तरफ की हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने आप मेरे सामने देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, इन्होंने यहाँ पर बाइक लगाकर खड़ी करा के रेडी भी यहाँ पर लगा रखी है। तो आप मेरे सामने देख सकते हो इन्होंने रेडी और बाइक यहाँ पर लगा रखी है। रोड ये जाम इन्होंने कर रखा है। इस वीडियो को इतना से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये रोड बन सके। तो आइए इनसे बात करें। तो एक बार इनसे एक बार बात कर रहे थे कि पूरा मामला के यहाँ पर धरने पर क्यों बैठे आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार आधार न्यूज हरियाणा जनता की आवाज़ का करते हैं भाई, और हमारी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो गरीब शोषित महिलाओं किसानों की आवाज़ को आप दिखाने का काम करते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। आज मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे चार हैं। एक तो आप दिखाई रहे थे कि मिलगेट रोड, आप ही आम जनमानस हैं, आप भी आते जाते हैं, प्रॉब्लम आपको भी होती है। मान लो आपको यहीं आना है तो समय आपको भी लगा होगा, परेशानी आपको भी आई होगी। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि हमारे सेक्टर 4 में आदर्श नगर 9 वार्ड नंबर 9 में हमारे भाइयों के गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए बिना कोई नोटिस, बिना कुछ बताए। दूसरी बात ये है कि आगे बोला जा रहा है या तो ये झुग्गी झोपड़ियाँ तो लेके जाओ, शिफ्ट करो, नहीं तो इनमें आग लगा दी जाएगी, आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। वो बेचारे पहले से ही दूसरी जगह पे आए थे। अब मैं आपको दिखाऊं, आपके चैनल के माध्यम से दिखाना सुंदरलाल जी, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन इन लोगों के हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। कितने होंगे लगभग? ये बहुत सारे, एक लिस्ट है प्रधान। ये हमारे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट संतलाल भाई ने वहाँ पे बनाई है। ये सिर्फ एक कॉलोनी के जिनके पास में राशन कार्ड भी है और आधार कार्ड भी है, फैमिली आईडी भी है, डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंटेशन इनके पास हैं। उसके बाद भी क्या है कि प्रशासन के लोग इनको वहाँ से हटाना का काम करते हैं। दूसरा, सरकार के ऊपर हमारा कड़ा प्रहार ये है कि आप लोग जब वोटों की जरूरत होती है तो इनके पास में आके इनके हाथ जोड़ने का काम करते हैं, इनके पाँव पकड़ने का काम करते हैं, कहते हैं कि भाई वोट दे दो। जब तो आपको इनकी जरूरत है, जब आपका काम निकल जाता है तो आप लोगों की इनको कोई जरूरत नहीं है। बल्कि देश का संविधान भी ये कहता है कि जिसके पास में भाई नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, उसको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। सरकार भी यही कहती है, जो झूठे जुमलेबाजों की सरकार है, जो गुंडों की सरकार है, वो ये कहती है कि गरीब आदमी के मकान पक्के करे जाएंगे। वो मकान पक्के करने की बात तो दूर, पत्रकार महोदय, इनके मकान तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो क्या आप बता पाएंगे चारों घटनाएं, चारों जो मुद्दे हैं, लगभग कितने महीने या कितने समय पहले? मैं बिल्कुल बताऊंगा मेरी बहन। दूसरा, हमारे पीछे जो बहन खड़ी है, इनका मकान प्रशासन के नगर निगम के अधिकारियों ने आके, जब ये महिलाएं अकेली इनके घर पे थी, तब वहाँ की पुलिस फोर्स को बुला के और इनको तोड़ने का काम किया। जो जिसके मकान के ऊपर 1972 से ये रह रहे थे, जिनके ऊपर इनका कब्जा है, जिनके ऊपर जो दान में दी हुई जमीन है, जो इनके जो सुप्रीम कोर्ट भी मान्य हमारा ये कहता है कि जो 12 साल से जिसके ऊपर कब्जा है वो जमीन उसकी है, लेकिन इनको वहाँ से उखाड़ने का, भगाने का काम किया। उसके बाद में हमारा मुद्दा है कि हमारे बीच में हमारी आंटी जी शांति देवी, वो पिछले 3 महीनों से हिसार डीसी ऑफिस के चक्कर काट रही है कि आंगनवाड़ी को हमारे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, आंगनवाड़ी को हमारे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इन 4 मुद्दों में से आज तक सरकार ने कोई मुद्दा रेडी नहीं किया। अभी इसके ऊपर आप खड़े उतरे। अब बार बार इस रोड का मुद्दा 50 बार यहाँ के लोग हमारे से कॉन्टेक्ट कर चुके, भाई बार बार यहाँ पे एक्सीडेंट होता है,
बरसात हो जाती है यहाँ पे पानी भर जाता है, जबकि ये रोड हमारे हिसार बस स्टैंड को कनेक्ट करता है, हमारे ऑटो मार्केट को कनेक्ट करता है, हमारी सब्जी मंडी को कनेक्ट करता है, हमारा जो सदर बाजार है उसको कनेक्ट करता है। लेकिन ये चीजें बार बार हम प्रशासन को कब तक दिखाते रहेंगे सर? लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हिसार प्रशासन शासन को कड़ी चुनौती हमारी ये है कि उनकी झोपड़ियों के ऊपर और इनकी बहन के मकान के ऊपर और आंगनबाड़ी शिफ्ट नहीं की तो आपकी ईट शेड बनाने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। आज हमारा ये छोटा रोज प्रदर्शन था, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि अब हम इन मुद्दों के लिए एक्टिव हो गए हैं और आपको अब चैन की नींद नहीं सोने देंगे। आप हमारे घर तोड़ोगे, हम आपकी कुर्सी तोड़ने का काम करेंगे। चाहे यहाँ का MP यहाँ से थोड़ी सी दूर आके किसी मंदिर में मतलब वहाँ पे उसका गृह प्रवेश का कुछ करने के लिए आया हुआ है आएगा, लेकिन उसकी नजर यहाँ पे नहीं है कि ये रोड भी टूटा हुआ है, यहाँ के शहरवासी भी परेशान है उसके ऊपर नहीं, यहाँ पे एक्सीडेंट होता है उसके ऊपर भी नहीं है। यहाँ के सारे ये तमाम अधिकारियों की जो नजरें हैं वो करीम की तरफ है, गरीब आदमी की तरफ कोई नहीं देख रहा। अगर गरीब आदमी की आवाज को दबाया जाएगा तो हम प्रशासन शासन की ईट शेड बनाने का काम करेंगे। सुनने में तो ये भी आया था कि यहाँ पर एम्बुलेंस आई थी, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसकी यहाँ पर हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि जल्दी पहुँच भी नहीं पाए। क्या आप इससे वाकिफ थे? बिल्कुल आप इस बात में सही हैं और जायज बात है। जब यहाँ पे एम्बुलेंस आई, पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक यहाँ पे है तो पहुँच नहीं पाई तो बेचारी को दिक्कत होगी। दूसरी इसी कड़ी में मैं एक ऐड और कर देता हूँ, जब यहाँ पे हमारे जो आंगनबाड़ी है उसमें अभी तक महिलाओं को टीकाकरण नहीं है, बच्चों को आहार नहीं है। जब एक दादी अपने पोते को लेके उसको खिलाने के लिए आती है, यहाँ पे खेल लेगा, कुछ खाएगा, कुछ पिएगा, कुछ पढ़ेगा, वो चीजें नहीं है तो बार बार ये चीजें क्यों हो रही है? 3 किलोमीटर दूर बच्चा क्यों जाएगा? बच्चा जाएगा तो अपने आधा किलोमीटर के एरिया में जाएगा और 3 जो बिहार जो कॉलोनियां हैं उनकी वो एक आंगनबाड़ी और एक आंगनबाड़ी वहीं पे रहेगी। ये हम बिल्कुल यहाँ के लोगों से भी वादा है कि शासन हमारे हक जो हमारी नीयत है, जो हमारे हौसले हैं उनको नहीं दबा सकता। क्योंकि देखिए आप लोग हमेशा एक चीज याद देखते भी हैं कि भीम आर्मी के लोग बिना वजह किसी मुद्दे में नहीं घुसते। जायज मुद्दा है, जायज मांगे हैं, तभी हम वहाँ पे खड़े होते हैं। आज हमने बिल्कुल ठान लिया है, ये जो धरना आप देख रही बहन हमारी पत्रकार महोदय आप देख रहे हैं, ये धरना बिल्कुल सताई कर दिया गया है मिल गेट के सामने। जब तक ये रोड पक्का नहीं होगा, जब तक इन भाइयों को, हमारे जो भाई खड़े हैं, जो हमारे प्रधान हैं अभी झुग्गी झोपड़ियों के भीम आर्मी के प्रधान भाई हमारे बलवान जी, जब तक इनके मकान पक्के नहीं होंगे, इनको अलग जगह नहीं मिलेगी। और दूसरा हमारे जो पीछे बहन खड़ी है उनका मकान पक्का नहीं होगा, आंगनबाड़ी शिफ्ट नहीं होगी, तब तक ये धरना चलता रहेगा। और दूसरा, आज ये रोज प्रदर्शन छोटा है, हो सका तो हमें पूरे शहर में अगर अपना रोज प्रदर्शन लेके बड़ी भीड़ के साथ में करना पड़ा वो भी करेंगे। अगर हमें डीसी का घेराव करना पड़ा तो वो भी करेंगे, हमें MP का घेराव करना पड़ा तो हम MP का घेराव करेंगे, विधायक का घेराव करना पड़ा तो विधायक का घेराव भी करेंगे। लेकिन हम अब पीछे नहीं हटेंगे, हमारी हक और आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। अभी तक देखने में आया जब भी भीम आर्मी आगे आती है, किसी भी तरह का एक्शन लेती है तो हमेशा उनकी जीत होती है। तो क्या यहाँ पर भी चारों मुद्दों में जीत होगी? सबसे पहले मेरी बहन और मेरे भाई का धन्यवाद, शुक्रिया। समय समय पर सभी पीड़ित गरीब महिलाओं, किसान, आदिवासी की आवाज को बुलंद करना पड़ता है, कर रहे हो आप लोग, इसलिए धन्यवाद। मैं संतलाल अंबेडकर, प्रेस प्रवक्ता, भीम आर्मी हिसार। कसम है इस मिल गेट की मिट्टी की कि घर नहीं टूटने देंगे। कसम है इस मिल गेट की मिट्टी की, आंगनबाड़ी को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। सुगंध है इस मिल गेट की मिट्टी की, बुलडोजर झुग्गी झोपड़ियों पे नहीं चलाने दिया जाएगा। कसम है इस मिल गेट की मिट्टी की, जब तक मिल गेट रोड नहीं बनेगा जब तक धरना चलेगा। और कहते हैं हरियाणा के अंदर जो खावे बाजरी वो बजावे हाजरी। हिसार का गौतम सरदाना जी, हिसार का MLA मिनिस्टर कमल गुप्ता जी, हिसार का MP महोदय विजेंद्र चौधरी साहब, आप लोगों ने धोखाधड़ी किया है। आप लोगों ने हमारा बाजरा भी खाया, हमारा वोट भी खाया, हमारा नोट भी खाया और हमारा मान सम्मान भी खाया है। और आप लोग हमारे कोई दलदल में छोड़ करके और आप शिव धर्मशाला, शिव मंदिर की नींव रखने की बात करते हो और ये तालाब को कौन बनाने का काम करेगा? और 3 महीनों से वार्ड नंबर 9 की बहनें, प्रेग्नेंट महिलाएं, जो प्रेग्नेंट महिलाओं को टीकाकरण होता है उससे वंचित हैं। वह 120 बच्चे वार्ड नंबर 9 के जो कुपोषण से बचने के लिए हरियाणा सरकार आहार देती है उससे वंचित हैं। वो जो राशन गया है, क्या उसका जिम्मेदार है वो लोग? उनको क्या पूर्ति करेंगे? नहीं करेंगे मैडम। ये जब लोग वोट लेने के लिए आते हैं
ढकोसला करते हैं और भाग जाते हैं। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ये मेरे जो नीला झंडे है ना सर, और मेरे गले में नीला कफन है, ये इस चीज की गवाही देता है कि हम इस देश के संविधान को मानते हैं। कसम है इस देश के संविधान की, मैं शांत कैसे रह जाऊं, मेरा देश लूट रहा है। शांत कैसे रह जाऊं, मेरा देश बिक रहा है। इस बीजेपी सरकार को सुन लेना चाहिए, ये कागज नहीं है, ये तख्ती नहीं है, ये गरीब लोगों की धड़कने है जवान, धड़कने। इनको कोई तोड़ने का काम करेगा, बुलडोजर चलाने का काम करेगा, ये नहीं होने दिया जाएगा। भीम आर्मी का झंडा और डंडा मजबूत है साथियों। ये प्रधान जी बलवान हमारे भाई, इसके दादाजी भी प्रधान थे, उसने भी लड़ाई लड़ी पक्के मकान के लिए। उसका भी एक सपना था कि मैं मेरा पक्का मकान बना जाऊं, मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। उसका सपना पूरा नहीं हुआ। इसके बाप ने भी कसम खाई कि मैं संघर्ष करूंगा और मेरे सिंगी काट समुदाय के लिए, सिरकी बंद समुदाय के लिए, चिड़ीमार समुदाय के लिए, बंजारों के लिए, जो झोगी झोपड़ियों में रहते हैं हिसार में, उनको पक्की मकान की लड़ाई लड़ूंगा। उसने भी लड़ाई लड़ी। ये तीसरी पीढ़ी है इस जवान की, और ये जवान भीम आर्मी से मिला और इसने कहा भाई मेरे पास ये कागज हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, फैमिली कार्ड, वोट कार्ड, और एक इसने लिस्ट भी बनाई है भीम आर्मी के साथ में मिलकर, आदर्श नगर वार्ड नंबर 9, जिसमें सभी वो लोग रहते हैं जिनका 70-75 साल से संविधान का सहारा नहीं मिला है साथियों। अब भीम आर्मी से मिलकर के कसम खाते हैं, इस भाई का पक्का मकान जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसके कंधे मिलाकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसका हक है, ये भारत का नागरिक, हिसार का नागरिक है, और ये बताते हैं डॉक्यूमेंट, ये बाहर का नहीं है, ये यहीं का है, और इसका वोट ले सकते हैं। तो इसका पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाना होगा, और आंगनबाड़ी वापिस अमन नगर धर्मशाला में शिफ्ट करनी होगी, मिल गेट रोड बनाना होगा। कसम है इस झंडे की, जब तक नहीं बनेगा धरना ऐसे ही चलेगा। और सभी मिल गेट के नागरिकों से हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना है, ज्यादा से ज्यादा इस धरना को समर्थन करें, मजबूत करें। और शांति आंटी, एडवोकेट हमारे अनिल कुणाल भुक्कल जी, सोनू लंकेश जी, और अनिल भाई जिसका मकान तोड़ने का काम किया है, मेरे ये बहनें खड़ी है, मकान तोड़ने का काम किया है, भाई का बुलडोजर चला करके झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम किया है। तमाम लोग एक होकर के और सरकार की ईंट सीट बजा देंगे। 14 तारीख को यहाँ का एमपी विजेंद्र सिंह जो यहाँ पर आ रहे हैं, उसका दवा के विरोध किया जाएगा, उसका नेतृत्व सोनू लंकेश होगा, भीम आर्मी का इसका सहयोग रहेगा, और हम सभी लोग साथ में रह करके लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये काम नहीं हो जाएंगे, घर बैठेंगे। बताया जाता है कि सभी जो आम व्यक्ति है, आम जनता है, हर तरह के टोल टैक्स की बात करें या रोड टैक्स की बात करें, हर तरह के टैक्स वो भरती है। उसके बावजूद भी जो है यहाँ के लोगों के लिए सड़क ठीक से नहीं बनाई जा रही, कभी कोई मुद्दा उठाया जा रहा है तो उसके लिए भी न्याय नहीं मिल रहा। वजह क्या रही है सर? वजह तो ये रही है, सरकार पैसा खा के बेकार ले लेती है और यहाँ तक आने नहीं देती। जो ग्रांट तो आती है, ग्रांट ये नहीं है ग्रांट नहीं आती, लेकिन जो गरीब है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा कि ग्रांट आ रही है नहीं आ रही है? वो तो ना समझ है, और वो सारी की सारी ग्रांटें खुद खा जाते हैं। अब जैसे बता रहे हैं ये रोड, मैं हो गया अब 36 साल का, 36 सालों से देख रहा हूँ, यानी मैंने रोड बनते हुए नहीं देखा। सर बना था, बीच में दोबारा टूट गया, वो बात अलग है। फिर वो क्या बना? बनने का मतलब ये होता है एक परमानेंट, ये नहीं हो। तो जैसे सर अभी ये बन गया तो ये क्यों नहीं बना? तेरी सरकार में आए तो तू बना, मेरी सरकार में आए तो मैं बनाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। जब रोड बने तो कम से कम कोई रोड कौन बनाता है? ठेकेदार, ठेकेदार बना देता है, लेकिन स्टार्टिंग नींव कौन रखता है? आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट ही रखता है। तो ये नहीं बता सकता वो 15 साल 20 साल जी, हर एक 5 साल के अंदर अंदर क्यों बनाना पड़ता है? सीधी बात सर क्या है, चूक किसकी है, किसकी वजह से जो है ये दिक्कतें आ रही है? भाई वो जनता फुटबॉल बना रखी है, मेन बात ये है, कभी उसके पाले में, कभी मेरे पाले में, कभी उसके पाले में, ये चल रही है। जी शुक्रिया सर। आप मैं मिलगेट एरिया वार्ड नंबर 6 से हूँ। मैं जब से देखा है आज तक इस रोड का सुधार ही नहीं। इस रोड के ऊपर हर रोज एक्सीडेंट होते हैं,
हर रोज यहाँ पर कुछ कोई ना कोई घटना होती रहती है। जहाँ से पानी इकट्ठा किया जाता है और पूरे एरिया को पानी दे। कल यहाँ का ये डिस्पोजल टूट गया था, कल सारा का सारा पानी इस रोड के ऊपर आ गया। अब भी आप देख सकते हो रोड के ऊपर पानी, कोई बरसात थोड़ी ना आई, अब भी रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है। कल तो ये सारा रोड पानी का भरा हुआ था, यहाँ से कोई पैदल आदमी भी नहीं। मुझे सीवरेज ओवरफ्लो की है। सीवरेज की नहीं थी ये डिस्पोजल टूट गया था। ये अगर जो इनसे कहते हैं ना भी आपके डिस्पोजल टूटा है तो ये बहाना लगा देते हैं भाई सीवरेज की है। सीवरेज की कहाँ है? सीवरेज तो अभी ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो पीछे ओवरफ्लो पानी हो गया उसकी वजह से। सुनो भाई, बीजेपी का बजट तो ना टूट गया है मेरे साथ। बीजेपी का बजट तो शायद कभी बना ही नहीं आज तक, मेरे को ऐसे लग रहा है। इस एरिया के लिए तो शायद बना ही नहीं, क्योंकि ये एरिया देखो पूरा मिलगेट एरिया, सारा ये तबका मजदूरी तबका है, सारा का सारा शहर के अंदर काम करने के लिए जाता है, इसी रोड से जाता है। तो बताइए आप, अब 1 घंटा पहले चलना पड़ेगा उसको। अगर जो 9 बजे वहाँ पहुँचना है तो 8 बजे चलना पड़ेगा उसको, क्योंकि यहाँ के तो पैदल ही जाना पड़ेगा उसको। ना ही वो साइकिल पे जा सकता, ना ही वो बाइक पे जा सकता। बाइक पे जाएगा तो एक्सीडेंट होगा उसका। सेक्टर वाले जाने नहीं देते, कभी ये ब्रेकर बना देते हैं, कभी गेट बंद कर देते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं। सुना है इस रास्ते पर दही का दूध हो जाता है। आप लेके चलो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप अभी कर लेते हैं। अब चलते हैं, ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो में आप दही लेकर जा ही नहीं सकते, वहाँ जाओगे तो आगे लस्सी पीनी पड़ेगी, आपको दही नहीं खानी पड़ेगी। क्या बात है। चलिए फिलहाल ना सर आपसे सवाल करना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि आपकी झोपड़ियों में बुलडोजर चला दिया, वजह क्या रही उसकी? वजह जी, मैं बलवान सिंह काट भीम आदमी झोपड़ी सुबेबड़ी प्रधान जी। ये हमारे यहाँ कुछ दिन पहले नगर निगम वाले 3 गाड़ियाँ आए, बुलडोजर लेके आए। वो बोल रहे हैं जी हम क्या नाम जी आपके झुग्गी झोपड़ी उठाओ। हमने बोला जी हमें कुछ तो टाइम दो या झुग्गी। हाँ जी, आदर्श नगर में जी, काली माई मंदिर के पास। हाँ, 1 सेक्टर 1/4 के पास। कितने दिन पहले की बात? अभी 2-4 दिन पहले की बात है। तो वो बोले भाई झुग्गी झोपड़ी उठाओ, भैया हम झुग्गी झोपड़ी कहाँ ले जाएं, आप बताओ। या तो कोई स्थायी निवास दो। इतनी सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, फैमिली ID, राशन कार्ड, ठीक है, और हम मोदी आवास योजना के मकानों के फार्म भर रखे हैं। तो हम कहाँ जाएं, आप हमारी जगह बताओ। कहीं भी जाओ धमकियाँ देते हैं, अगर नहीं उठाओगे तो हम धमकी नगर निगम वालों ने, बुड्ढा डिपार्टमेंट वालों ने हमें धमकी दी है। अभी अगर आप ये झुग्गी झोपड़ी नहीं उठाओगे तो हम आग लगा देंगे, ठीक है। हम कागज चुक चुक के एक कागज एक बींद के हम इकट्ठा करते हैं, ये हम आपको आग लगा देंगे और आपकी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ देंगे अगर नहीं उठाओगे तो, ठीक है। हमें बड़ी बड़ी धमकियाँ मिलती हैं। तो या तो हमें स्थायी निवास दें, हमें हमारे पक्का मकान दिया जाए, और हमारे को जो राशन कार्ड बन रहे हैं उनके लिए राशन मिले। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है, जब बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई तो कुछ ही झोपड़ियों को जो है नुकसान हुआ, बाकी को आप लोगों ने बचा लिया था। नहीं, हमने नहीं बचाया। हमारे भाई भीम आर्मी प्रधान क्या नाम प्रदीप अम्बेडकर और सत्यपाल अम्बेडकर जी ने आया और बुलडोजर को रुकवाया। इन्होंने हमारी सहायता की। हमारी तो कोई बात सुनवाने के लिए तैयार नहीं थे वो, और हमारे तो धमकियां दे रहे थे, भाई पीछे हो जाओ, हम आपको डंडे चला देंगे, पुलिस प्रशासन को बुला के आपको उठवा देंगे, हम आपको ऊपर केस बना देंगे, आपको अंदर डलवा देंगे और आपकी झुग्गियों को आग लगा देंगे। क्या ये सब नगर निगम का ही कहना था? हाँ जी, नगर निगम वालों की, हुड्डा डिपार्टमेंट वालों की थी जी। सर कैसे आपने वहाँ जाकर अचानक से रोक ये लगाई? हमारे क्रांतिकारी हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप बानखड़ जी हैं, हमारे सभी के पास इनकी रिक्वेस्ट आई, फोन आया और हम सभी तमाम लोग पहुँचे, भाई साहब पहुँचे वहाँ पर, सीने से सीना तान करके आँख में आँख डाल करके और उसको पिलर बुलडोजर को और JCB को वहाँ से खदेड़ने का काम किया था। और उनसे हमने कहा जब तक खाली नहीं होगा, जब तक झुग्गी झोपड़ी, तब तक इनको स्थायी आवास और पक्के मकान नहीं मिल जाएंगे, इनको फुटबॉल अब नहीं बनाने दिया जाएगा। जी, आपने एग्जैक्टली वहाँ जाकर क्या देखा था? हाँ, मैं बता देता हूँ मेरी प्यारी बहन। वहाँ पे हमने देखा कि ये बेचारे बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो बोल रहे हैं कि एक मकान तोड़ा जाएगा, मकान ये तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाएगी, तुम हट जाओ, पीछे हट जाओ। मेरे सामने, मैं दूर था, मेरे जाते जाते 3 झुग्गी झोपड़ी को तोड़ चुके थे। मैं वहाँ पे बाइक खड़ी करी और मैं तुरंत वहाँ से पहुंचा वहाँ पे, क्योंकि गाड़ी से मैं जाता तो बड़ा डिस्टेंस हो जाता लंबा। सुनने में आया कि आप भिड़ गए थे उनसे जाकर? बिल्कुल, देखिए जहाँ पे हमारे लोगों का आनंद होगा तो मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं डरा अपनी जान। मेरे लोगों के साथ में गलत हो रहा है तो मैं डरा। उसने सोचा कि ये आदमी वैसे ही आया है, वो मेरे से थोड़ा अग्रेसिव में बात करी। मैंने कहा एक ही बात ध्यान दे ले, देश में संविधान से चलता है, तेरे बाप की बबूती से नहीं चलता। जब तक हम खड़े हैं यहाँ पे, तेरा बुलडोजर होगा, तेरी सरकार कुछ भी आ जाए, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और ये बुलडोजर आज आपको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, और अगर आप में दम है तो चला के दिखाओ बुलडोजर। मैं यहीं खड़ा हूँ,
तब जाके सारे भाइयों का हौसला बढ़ा। ये सारे भाई घर से बाहर निकले और सीने से सीना मिला के उन अधिकारियों को वहां से खदेड़ने का काम किया। और आज तक हमने भी डीसी साहब को विज्ञापन दिया कि अगर वो वहाँ पे बुलडोजर चलता है तो हमारे सीने से होते हुए चलेगा वो बुलडोजर। हम वहाँ पे बैठेंगे जब तक इनके मकान पक्के नहीं होंगे वो बुलडोजर नहीं चलेगा। क्योंकि देश में इनके पास में डॉक्यूमेंटेशन है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, फैमिली कार्ड है। जब सारी चीजें इनके पास है तो भाई इनको मकान पक्के क्यों? बाकी लोगों को तो आपने सारे बेनिफिट दे दिए। आप लोगों को जब आप तो नेताओं के घर बनाने में लगे हुए हैं, खुद के बड़े बड़े हजार गज के 2-2 हजार गज के 3-3 एकड़ जमीन में अपने आलिशान बंगले बना के रह रहे हैं। ये झुग्गी झोपड़ी वहाँ पे थोड़ी सी इतनी सी जगह में बैठे हैं, तुम्हें उससे भी दिक्कत आ गई। अगर वो तुम्हारी जमीन है तो सरकार के पास में बहुत सारी जमीनें हैं, वहाँ पे अलॉट करके इनको पक्के मकान देने का काम करे, इनको प्लाट काटने का काम करे और इनको मकान देने का काम करे। किसी दिन अगर ये नौबत आ जाती है कि सच में बुलडोजर आपके ऊपर चलाना पड़ जाए, आपकी लाश के ऊपर से जाना पड़ जाए और वो सच में ऐसा करने पर लग गए, तब आप क्या करेंगे? ऐसा है, ये शंतलाल भाई बोलते हैं नीली क्रांति है, नीला कफन है, नीला झंडा है, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। अगर मेरे को समाज के लिए अपनी जान देनी पड़ी तो हंसी दे दूंगा, मैं पीछे नहीं हूँ। अगर वो बुलडोजर मेरी छाती पे लेके जाएगा तो मेरी छाती से लेके जाए, लेकिन वहाँ से हटूंगा। सर आप ऐसे है, आपके चैनल के माध्यम से एक हरियाणा सरकार, हिसार सरकार को एक एडवाइस भी कह सकते हैं। जिस तरीके से रूरल एरिया के अंदर बहन सुनने का भी काम करे, सुनाने का भी काम करे, जिस तरीके से रूरल एरिया के अंदर गांव के लोगों को 100-100 गज का प्लाट गांव की पंचायत और सरकारी जमीन से दिया जाता है, तो वो गरीब हैं। शहर के लोग गरीब और शहर के और गांव के लोग अलग अलग तो होते नहीं, गरीब तो गरीब ही होता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता है गरीब का, लेकिन यहाँ देखा जाता है। मेरा ये मानना है अगर गाँव के गरीब लोगों को सरकारी जमीन से 100-100 गज के प्लाट दिए जा सकते हैं तो ये प्रोविजन शहर में भी किया जाना चाहिए कि शहर में भी सरकारी जमीन है और शहर के जो भूमिहीन लोग हैं, जिनको रहने के लिए मकान नहीं है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उन लोगों को सरकारी जमीन से इनको भी 100-100 गज का प्लाट और पक्का मकान दिया जाए। ऐसा भी हरियाणा सरकार ने एक अपना एजेंडा तैयार करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। शहर के गरीबों को भी जिस तरीके से गांव के गरीब लोगों को 100-100 एकड़ जमीन सरकारी जमीन से दी जाती है, उसी तरीके से शहर के गरीबों को भी 100-100 एकड़ जमीन शहर के गरीबों को भी दी जानी चाहिए। ऐसा सरकार कानून भी बनाना चाहिए, प्रोविजन अध्यादेश ला करके तुरंत प्रभाव से लागू भी करना चाहिए। हिसार जिले के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी जमीन है और यहाँ पर तमाम जो भूमिहीन वंचित लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, उन सभी को देने के बावजूद भी हजारों एकड़ जमीन बचने का काम करेगी। बहन आप कुछ पूछ रहे थे, आप सर आप ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आप देख रहे हैं ना जी, ये निकलने के लिए रास्ता नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, जो है जिनके पास उसको तोड़ने का काम किया सरकार ने, स्कूलों को बंद करने का काम किया है, आंगनबाड़ी थी उसको बाहर भेजने का काम किया है। बहुत अच्छे दिन है जी, बहुत अच्छे दिन है। हमारे अच्छे दिन तो उसी दिन आ गए थे जिस दिन बीजेपी सरकार आ गई थी। अरे कसम खाता हूँ कह करके पूरा देश, कसम खाता हूँ देश को बिकने नहीं दूंगा, मिट्टी की कसम, पूरा देश डकार गया मोतिया, पूरा देश डकार गया और बेच गया। और अब हम कसम खाते हैं इस मिल गेट की मिट्टी की, ये मिल गेट रोड बनवा के रहेंगे, इस मिल गेट के दलित समुदाय का मकान बनवा के रहेंगे। कसम है इस मिल गेट की मिट्टी की, आंगनबाड़ी शिफ्ट करवा के रहेंगे। कसम है इस मिल गेट की मिट्टी की, इस भाई प्रधान के जो गरीब सिंगी काट, जो बंजारे हैं, आदिवासी हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनको स्थायी निवास पक्के मकान दिवा के रहेंगे। ये भीम आर्मी का झंडा डंडा मजबूती बोलता है सर। मैं संतलाल अंबेडकर, भीम आर्मी हिसार का बेटा और मिल गेट का हिसार का बेटा, और ये गारंटी दाव के साथ करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ मिल गेट एरिया के आप लोग हमें समर्थन कीजिए, धरना प्रदर्शन पे आकर के हौसला अफजाई करने का काम कीजिए। और ये लड़ाई जब तक, ये धरना तब तक चलेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। ये झंडे ऐसे लड़ते रहेंगे। ये बलिदान मांगता है, बलिदान देने के लिए तैयार है। जी सर, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी और बहनें सभी यहीं को जाते हैं, उनको सर एक बहन, मेरी बहन ये रही, इस बहन को उजाड़ने का काम मोदी की सरकार ने किया सर। इस बहन का घर उजाड़ने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस बहन के मकान पे बुलडोजर चलाने का काम हिसार के मेयर गौतम सरदाना ने किया साहब।
इस बहन का सपना तोड़ने का काम हरियाणा सरकार ने किया। और हरियाणा सरकार बीजेपी सरकार से कहता हूँ, आपने मेरी एक बहन का हौसला घर तोड़ने का काम किया है, आपका सपना तकना चूर करने का काम भीम आर्मी के साथ ही करेंगे। ये वादा है हमारा। जब तक घर नहीं बैठेंगे, जब तक शांत नहीं रहेंगे, जब तक मेरी बहन का मकान पक्का नहीं हो जाएगा, जब तक मिलगेट रोड पक्का नहीं हो जाएगा, जब तक वार्ड नंबर 9 की आंगनबाड़ी शिफ्ट नहीं हो जाएगी, ये वादा है, कसम है इस मिट्टी मिलगेट की, ये एरिया नहीं बिकने दिया जाएगा। चाहे वो 14 तारीख को चौधरी वीरेंद्र सिंह एमपी हिसार इस मिलगेट पे किसी धर्मशाला की नींव रखने के लिए आ रहे हैं, उसको चेता देना चाहते हैं। सोनू लंकेश के नेतृत्व में उसका विरोध किया जाएगा और समस्त मिलगेट का समर्थन है भाई को, और भीम आर्मी सीने से सीना मिलाकर सोनू लंकेश के साथ। जी सर, धन्यवाद। एक बार मारे भीम आर्मी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार होश में आओ, नगर निगम हिसार मुर्दाबाद, मेयर गौतम सरदाना मुर्दाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम, लाल कटर मुर्दाबाद, तुझे चुटल्ला मुर्दाबाद, मेयर गौतम सरदाना मुर्दाबाद। तो भाई फिलहाल की बात करें तो आपने देख लिया होगा कि पूरा मामला क्या है। इस रोड को बनवाने के लिए भीम आर्मी और इस तरफ के व्यक्ति लोग और महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल की बात करें तो इस रोड की बात चल रही है। हेलो भाई, एक बार ये रोड दिखा दे भाई, पूरा कैसा रोड है वो। काफी टाइम से ये रोड ऐसे ही पड़ा है, कई सालों की बात होगी। ये बन भी जाता है तो बनाने वाले की गलती है कि कितना रोड ये बनता है। तो अभी तक ये रोड बना नहीं है। यहाँ पर बहनें और बेटी सभी यहीं से जाती है स्कूल में, उनको भी कितनी परेशानी होती है। हर नेता यहाँ से गुजरता है, कोई ना कोई। गौतम मेयर सरदाना भी यहाँ से गुजरता है। नगर निगम के यहाँ पर फिलहाल मुर्दाबाजी नारे फिलहाल लगा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं गुरु हिसार, आप देख रहे हो ANH आधार न्यूज़ हरियाणा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।